अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त इफ्तियारी रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए बनाना करते हैं स्टार्ट। एक नॉन स्टिक कढ़ाई के अंदर मैंने 1/4 कप यानी 4 टेबल स्पून के करीब दही डाल दिया है। अगर आपके पास दही ना हो तो आप आधे नींबू के रस का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 कप पानी ले लिया है। मेज़रमेंट का खास तौर पर ध्यान रख के यहाँ पर पानी को डाल दिया है और आधा टीस्पून मैंने नमक, 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। पहले मैं सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ, फिर इसे गैस के ऊपर गर्म होने के लिए रख देती हूँ। तो यहाँ पर सभी चीज़ों को अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया है और बॉईल भी आना शुरू हो चुका है। इसके अंदर मैं डाल देती हूँ 1 कप सूजी। तो यहाँ पर मैंने बारीक वाली सूजी ली थी और उसे मिक्सी के अंदर ग्राइंड कर लिया है। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी भी हो तो आप उसे मिक्सी के अंदर ग्राइंड कर ले और फिर डालें, जिससे बाइंडिंग बहुत ही अच्छी होती है। इस तरीके से देखिए इसका एक डो बनकर रेडी हो जाएगा। बस अभी गैस का फ्लेम कर देती हूँ ऑफ और इसे कवर करके रख देती हूँ। इसके ऊपर मैंने एक दूसरी कढ़ाई गर्म होने रख दी है। इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाल दिया है। आधी बारीक कटी हुई प्याज डाल देती हूँ, इसे अच्छी तरह फ्राई कर लेती हूँ। 1 टीस्पून के करीब मैं लाल मिर्च पाउडर डाल देती हूँ। 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर डाल देती हूँ और सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके भून लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसे अच्छी तरह मैंने भून लिया है। इसके अंदर मैं थोड़ी सी कटी हुई शिमला मिर्च डाल देती हूँ। तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब शिमला मिर्च है ये। इसके अंदर मैं थोड़ी सी गाजर कटी हुई डाल देती हूँ, ये भी बारीक बारीक मैंने कट कर लेती, तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब है। इसके अंदर मैं थोड़ी सी कैबेज भी डाल देती हूँ, ये भी 3 से 4 टेबल स्पून के करीब है। आपको इस तरीके से जो भी सब्ज़ी वगैरह पसंद हो आप यूज़ कर सकते हैं। 3 बड़ी साइज़ के आलू जिसे मैंने अच्छी तरह बॉईल कर लिया है, आलू को मैंने कद्दूकश कर लिया है, इसे भी डाल देती हूँ। इसे डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। इस तरीके से इसकी स्टफिंग अच्छी तरह तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर थोड़ी सी फ्रेश धनिया मैंने बारीक कट कर ली थी, उसे डाल दिया है। तकरीबन 200 ग्राम चिकन को अच्छी तरह बॉईल करके उसके रेशे निकाल लिए है, उसे भी डाल देती हूँ। अगर आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। इस तरीके से सभी चीज़ों को मैं अच्छी तरह मिक्स करके गैस का फ्लेम कर देती हूँ ऑफ और इसे ठंडा होने के लिए एक बॉल के अंदर निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर स्टफिंग अच्छी तरह ठंडी हो चुकी है और देखिए इसका थोड़ा सा मैं पोर्शन लेती हूँ और इस तरीके से इसके बॉल का शेप देती हूँ। इस तरीके से जितनी भी साइज़ के आपको बॉल बनाना हो बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सभी बॉल को रेडी कर लिया है। जो सूजी का डो बनाया था वो भी ठंडा हो चुका है और काफ़ी फूल चुका है। इस तरीके से देखिए इसे हल्के से मसले और फिर इसे थोड़ा सा पोर्शन लेकर इस तरीके से इसके पेड़े बनाए। इसे हाथों की मदद से बेलने के 2 तरीके आपके साथ शेयर करूंगी। एक तो ये कि उंगलियों और अंगूठों की मदद से इसे इस तरीके से प्रेस करते जाए और सेंटर में एक चिकन का बॉल रख दे इस तरीके से और फिर इसे इस तरीके से ऊपर से प्रेस करें इस तरीके से और बचा हुआ जो पोर्शन है इस तरीके से निकाल ले। पहला तरीका तो ये हो गया। इसे बनाने का दूसरा तरीका भी मैं बता देती हूँ। एक प्लास्टिक पेपर ले ले, जो भी बैग वगैरह आपके घर में मौजूद हो प्लास्टिक के, उसे ले ले। बिल्कुल सेंटर में एक पेड़ा रखे और उसे कवर कर दे दूसरे प्लास्टिक से इस तरीके से और एक प्लेट ले ले, इस तरीके से प्रेस कर दे। देखिए कितनी आसानी के साथ ये बनकर रेडी हुई है। इस तरीके से बहुत ही आसानी के साथ आप बिना बेले बिना गूंदे इसे बना सकते हैं। बस डो बनाते वक्त बिल्कुल मेजरमेंट का ध्यान रखें, इसकी वजह से ये बहुत ही आसानी से अच्छी तरह बनकर रेडी हुई है। इस तरीके से एक बॉल को मैं सेंटर में रख देती हूँ और इसे कवर कर देती हूँ और इसे प्रेस कर देती हूँ इस तरीके से और एक बॉल का शेप दे देती हूँ। जो भी तरीका आपको पसंद हो बना ले। इसके ऊपर कढ़ाई के अंदर मैंने पहले से ही ऑयल गर्म होने रख दिया था, इसमें मैं इसे डीप फ्राई करूंगी। एक एक बॉल को डालती जाती हूँ और इस तरीके से इसे फ्राई होने दूंगी। 1 से 2 मिनट तक बिल्कुल टच नहीं करना है। उसके बाद इसे चम्मच की मदद से इस तरीके से साइड चेंज करना है। सभी स्नैक बहुत ही अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। इसे मैं निकाल लेती हूँ एक प्लेट के अंदर। देखिए ये कितने खस्ता बने हैं, आप देख सकते हैं। ना ही इसमें गूंदने की झंझट थी ना बेलने की। इस तरीके से बहुत ही आसानी के साथ ये क्रिस्पी बॉल बना सकते हैं। आप इस में चीज़ भी चाहे तो डाल सकते हैं। इस तरीके से जो भी वेजिटेबल आपको पसंद हो उसे यूज़ कर सकते हैं। इसे मैं तोड़ के भी दिखा देती हूँ ये कितने खस्ता बने हैं। तो देखिए तरीके से रमज़ान में इफ्तारी के मौके पर आप बहुत ही कम वक्त में इसे बना सकते हैं और सबसे अच्छी बात इसकी यह है कि इसमें ऑयल भी बहुत ही कम एब्जॉर्ब होता है।